तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर के इंग्लिश कोचिंग सेंटर में। तो आज हम आपके लिए जो है टीजीटी का जो पेपर होना है उसके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं। एक राइटर है जो बहुत ही फेमस राइटर है इंग्लैंड के, और इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है टीजीटी पीजीटी में आते हैं। जॉन गाल्सवर्दी। जॉन गाल्सवर्दी के बारे में थोड़ा सा जीवन परिचय है कि जॉन गाल्सवर्दी रिसिपिएंट ऑफ द 1932 नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर, यानी कि 1932 में जो है जॉन गाल्सवर्दी को एक नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में प्राप्त हुआ था। कब? 1932 में। और ही वाज बोर्न इनटू एन अपर मिडिल क्लास फैमिली सूरी इन इंग्लैंड। तो उनका जो है जन्म एक मिडिल मध्यम वर्गीय परिवार में सूरी इंग्लैंड में हुआ था। इनका जॉन गाल्सवर्दी का। हिज फादर वाज ए सॉलिसिटर लॉयर। उनके पिताजी जो है एक लॉयर थे, सॉलिसिटर जनरल जैसे होते हैं तो वैसे ही इसमें वो वकील थे, बहुत ही फेमस वकील थे। और इनकी जो पारिवारिक स्थिति थी बहुत ही अच्छी स्थिति थी, यानी कि अमीर लोगों में इनकी गिनती आती थी कि इनकी जॉन गाल्सवर्दी थी। ही एजुकेटेड एट हैरो एंड न्यू कॉलेज एट ऑक्सफोर्ड। तो इन्होंने न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में और हैरो में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई किनकी? जॉन गाल्सवर्दी की। और इन 1880 ही वाज कॉल्ड टू द बार बट ही नेवर प्रैक्टिस्ड। 1880 में इनको जो है बार काउंसिल में बुलाया गया, लेकिन इन्होंने कभी भी प्रैक्टिस नहीं की, वहाँ पे जाके प्रैक्टिस की हो। गाल्सवर्दी रॉट 20 नॉवेल्स, 27 प्लेज, 173 शॉर्ट स्टोरी। इन्होंने 20 नाटक, यानी कि जो नाटक है इनके 20 नॉवेल और 27 प्लेज यानी कि नाटक लिखे हैं। 173 इसमें छोटी छोटी कहानियाँ लिखी हैं जो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं। हिज फर्स्ट वर्क फ्रॉम द फोर विंड्स। इनका जो पहला कार्य था वो था फ्रॉम द फोर विंड्स, जो बहुत ही फेमस हुआ। इनकी ये पहली कृति थी, पहली रचना थी। पब्लिश्ड व्हेन ही वाज 30, और ये प्रकाशित हुआ जब वह 30 साल के थे। केवल 30 साल की उम्र में उन्होंने फ्रॉम द फोर विंड्स जो है लिखा और बहुत फेमस हुआ। फॉर द फोरसाइट सागा ही इज मोस्ट फेमस, और उससे भी अधिक उनको जो है ख्याति प्राप्त हुई किसमें? फोरसाइट सागा में। ये सीरीज ऑफ नॉवेल पब्लिश, जब वह उस उपन्यासों का एक श्रृंखला उनकी जो प्रकाशित हुई वो है फोरसाइट सागा, तो उसके द्वारा उन्हें और भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। बिटवीन 1906 एंड 1921, 1906 से 1921 तक इनको जो है लेखन के कार्यों में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्ति हुई। ही डाइड इन ग्रोव लॉज, और उनका जो देहांत जो हुआ था ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड इन 1933, 1933 में ग्रोव लॉज हैम्पस्टीड में इनका देहांत हो गया था। इनकी जो फेमस रचनाएं हैं उनमें तो आपको बता ही दिया। इनकी पहली रचना जो फ्रॉम द फोर विंड्स थी, और फोरसाइट सागा इनसे जो एक सीरीज थी उपन्यासों की। और उसके साथ साथ अन्य इनका जो है जो लेखन कार्य रहा है 1906 में द सिल्वर बॉक्स, द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ये द सिल्वर बॉक्स बहुत ही अच्छा नाटक है। इसमें प्ले में बताया गया है कि एक बक्सा होता है, चांदी का बॉक्स होता है छोटा सा कैस्केट टाइप का, और उसमें जो है क्या होता है कि दो लोग होते हैं और वो चोरी कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये सिल्वर बॉक्स की कहानी बताई गई है। और दूसरा है द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। मैन ऑफ प्रॉपर्टी और सिल्वर बॉक्स ये 1906 में प्रकाशित हुई। 1907 में द काउंट्री हाउस, जो कंट्री हाउस है 1907 में इनका प्रकाशित हुआ। 1908 में कमेंट्री, यानी कि जो कमेंट्री होती है, तो 1908 में इनके कमेंट्री एक नॉवेल प्रकाशित हुआ। 1909 में फ्रैटर्निटी द सिल्वर बॉक्स और ए जस्टिफिकेशन फॉर द सेंसरशिप। तो ये इनका जो है उपन्यास ये भी प्रकाशित हुआ। प्ले स्ट्राइफ और फ्रैटर्निटी जॉय। फ्रैटर्निटी है और जॉय है, स्ट्राइफ है। स्ट्राइफ माने होता है संघर्ष। तो ये भी इनके बहुत ही अच्छे नाटक जो प्रकाशित हुए। 1910 में जस्टिस के लिए इन्हें बहुत ज़्यादा सम्मानित किया गया। जो इन्होंने जस्टिस लिखा है तो उसमें फाल्डर की कहानी है। आप जब उसको गहराई से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि उसमें किस प्रकार से एक आदमी होता है और उसके प्रति जो है, यानी कि वो अपनी गरीबी से जूझता हुआ, और फिर वो 90 का यानी कि 9 का 90 ऐसे कुछ है उसमें बना देता है। और यानी एक चेक होती है, उसमें रुपए का वो जो है
कुछ रुपयों को बढ़ा देता है, वो जो उसमें लिखा होता है वो बढ़ा देता है, इसलिए उसको जो है जेल भिजवा दिया जाता है उन कंपनी के द्वारा। जो मिस्टर हाउ होते हैं उनके द्वारा उसको जेल भिजवा दिया जाता है। तो जस्टिस यानी कि न्याय, और न्याय की वो जो है आशा लगाए हुए, और जब उसे पता चलता है कि न्याय नहीं मिलने वाला है, बाद में उसे फिर वहीं से तो वो एक स्त्री से प्यार ही करता रहता है, तो बाद में वो जो है सीढ़ियों से गिर करके अपनी आत्महत्या कर लेता है। तो ये जस्टिस के बारे में है। ए मैटर द स्पिरिट ऑफ पनिशमेंट हार्शेस एंड मैन, और 1911 में द पैट्रिशियन द लिटिल ड्रीम, ये इनकी जो कृतियाँ प्रकाशित हुई, तो ये जॉन गाल्सवर्दी के बारे में है। और आगे भी इसके बारे में आपको बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमने जो रचनाएं बताई हैं 1911 तक, और इसके आगे और भी आपको बताएंगे।